नमस्कार दोस्तों, आपका हमारी कॉन्सेप्ट एग्जाम क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 10 की मैथ को। इसमें आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.4 को करने वाले हैं। इसमें आज हम विलोपन विधि सीखने वाले हैं। विलोपन विधि से हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के एक्स वाई का मान हम कैसे निकाल पाएंगे वो अब करते हैं पहला क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक प्रयुक्त है वो भी आपको बताना है। कहने का मतलब ये है आपको दोनों विधि आनी चाहिए, बस एक क्वेश्चन का मतलब है। और आपको विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि कौन सी अच्छी लगी वो आपको बताना है। तो हम केवल इस क्लास में विलोपन विधि से समीकरणों को हल करना सीखेंगे, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि हमने पिछली क्लास में पढ़ रखी है। तो आपका x है, आपका यहाँ पर दे रखा आपका x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण 1 है ये। और दूसरा समीकरण है आपका 2x माइनस का 3y बराबर 4 समीकरण ये 2 है। अब आपको या तो x से पद बराबर करना होगा या y का पद बराबर करना होगा। अगर x का बराबर करोगे तो यहाँ पर समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे तो आपका यहाँ पर 2x हो जाएगा, यहाँ 2y हो जाएगा, यहाँ 5 10 हो जाएंगे। अगर आप 3 से गुणा करोगे तो y का पद बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 3x हो जाएगा, यहाँ पर 3y हो जाएगा, यहाँ पर 5 15 हो जाएगा। आपको जो भी उपयुक्त लगे उससे आप उसे कर सकते हैं आप। और यहाँ पर आपको चिन्ह देखना, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है। तो हम क्या करेंगे, अगर दोनों चिन्ह एक जैसे हैं प्लस प्लस के हैं तो हम समीकरण 1 या 2 में से घटाएंगे। चिन्ह अलग अलग हैं तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। मैं करूँगा यहाँ पर, मैं लिखूँगा यहाँ पर समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे तो हाँ आपका हो जाएगा 3x प्लस का 3y बराबर 5 3 15। अब इसे समीकरण 3 बना देते हैं हम। हमने समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दिया तो आपको यहाँ पर 3x, यहाँ पर 3y और यहाँ पर 5 3 15। ये समीकरण 3 बन गया। समीकरण 3 में से अब समीकरण 2 को जोड़ देंगे। तो मैं लिखूँगा समीकरण 3 प्लस 2 करने पर, इसका मतलब हो गया समीकरण 2 3 और 2 को जोड़ने पर। समीकरण 2 और 3 को जोड़ेंगे तो आपको समीकरण 3 लिखना होगा 3x प्लस 3y बराबर 15। और दूसरा समीकरण ये है आपका 2x माइनस का 3y बराबर 4। जब जोड़ते हैं तो समीकरण जैसे लिखे हैं तैसे ही रहेंगे। ये आपका कट जाएगा, यहाँ पर 3 ये और 2 ये आपका हो गया 5x। और यहाँ आप जोड़ोगे तो यहाँ आपका हो जाएगा 15 और 4 आपका हो गया 19। x का मान निकालेंगे तो 19/5 आपका x का मान निकलेगा। अब इस x के मान को या तो समीकरण 1 में रख लो या समीकरण 2 में रख लो, किसी में भी रख सकते हैं। तो मैं x का मान समीकरण 1 में रखता हूँ। मैं यहाँ करूँगा x का मान समीकरण 1 में रखने पर इस x के मान को या तो आप 1 में रख दो या 2 में रख दो या 3 में रख दो, उत्तर सभी से बराबर आएगा। तो मैं 1 में रख लेता हूँ। तो x प्लस y बराबर 5। x का मान कितना है 9 19/5, तो यहाँ लिखेंगे 19/5 प्लस y बराबर 5। अब 19/5 को इधर से इधर लेके आएंगे तो आपका इधर ये माइनस में आएगा।
तो 5 माइनस 19/5, तो इधर गुणा करो, 5 25 माइनस 19/5, 19 में से 25 में से 19 जाएगा तो आपका 6/5, ये आपका y का मान निकलेगा। इस तरह हम विलोपन विधि का प्रयोग करके बड़ी आसानी से x y का मान निकाल सकते हैं। अब करेंगे इसी का दूसरा क्वेश्चन। नंबर 2 है आपका 3x + 4y = 10, 3x + 4y = 10, और दूसरा समीकरण है 2x - 2y = 2, समीकरण 1, समीकरण 2। अब यहाँ से हम एक पद को बराबर करेंगे। यहाँ पर देखिए 3x है, यहाँ पर आपका 2x है, तो बराबर कैसे होगा? यहाँ पर 3 है पहले में और दूसरे में आपका 2 है। अगर हम बराबर करेंगे तो इसमें तो हमें 2 से गुणा करने पड़ेगा और इसमें नीचे वाले में 3 से गुणा करेंगे तो आपको 3 दूनी 6 भी हो जाएगा, यहाँ पर भी 6 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और इसमें करेंगे 2 से गुणा तो यहाँ आपका 6 हो जाएगा, यहाँ इसमें हम 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ आपका 6 हो जाएगा। और इस y वाले को देखो तो यहाँ पर आपका 4y है, यहाँ पर आपका 2y है। अगर मैं यहाँ पर 2 से गुणा कर दूँ y में तो आपका यहाँ भी 4 हो जाएगा, यहाँ भी 4 दिया गया है। तो हम केवल समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे। हम केवल समीकरण 2 में, यहाँ लिखूँगा मैं समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर समीकरण 2 में 2 से गुणा कर दो, यहाँ 2 दूनी 4x हो जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा 2 दूनी 4y = 2 दूनी 4, समीकरण इसे बना देते हैं तीसरा। अब हम क्या करेंगे, समीकरण पहला और तीसरा जोड़ेंगे। मैं लिखता हूँ समीकरण 3 और 2 को समीकरण 1 को जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पर तीसरा वाला मैं लिखता हूँ 4x - 4y = 4। दूसरा समीकरण है पहला समीकरण 3x + 4y = 10। जोड़ेंगे तो ये आपका कट जाएगा, यहाँ पर ये आपका 7 हो जाएगा, 7x, यहाँ आपका 14 हो जाएगा। 7 से 14 काट देंगे 2 बार तो x की वैल्यू निकल के आएगी 2। इस तरह हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हमें चाहिए एक y की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, ये x = 2 समीकरण 1 में रख देंगे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 आपका 3x + 4y = 10, यहाँ 3 गुणा 2 x का मान 2 रख देंगे यहाँ पर, प्लस 4y = 10, 3 दूनी आपका 6 हो गया, प्लस 4y = 10, 6 उधर ले जाएंगे तो माइनस में जाएगा, तो 4y = 10 - 6 आप घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा आपका 4, तो 4y = 4, 4 से 4 काट देंगे तो y का मान आएगा 1। इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 2 को कर सकते हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, यहाँ पर ये कह रहा है 3x - 5y - 4 = 0, 9x = 7y + 2y + 7। हम लिखेंगे यहाँ पर पहला समीकरण 3x - 5y - 4 = 0। पहले मैं 4 उधर 75 कर देता हूँ, तो 3x
-5y बराबर 4। ये समीकरण 1 हो गया। इसी तरह दूसरे वाले समीकरण बनाओ। ये दे रखा है 9x बराबर 2y + 7। हम 2y को इधर से इधर लेके आएंगे तो आपका हो जाएगा 9x माइनस का 2y बराबर 7। ये समीकरण दूसरा। समीकरण 1 और 2 को देखिए कौन सा पद बराबर हो सकता है। यहाँ आपका 3 है, यहाँ आपका 9 है। अब समीकरण 1 में हम 3 से गुणा कर देंगे तो आपका यहाँ पर 9 हो जाएगा। और समीकरण इसमें से इसको घटा सकते हैं, यानी ये बनेगा गुणा करके, उसमें से समीकरण 2 को घटा देंगे तो ये आपका y का मान मिल जाएगा। तो मैं यहाँ लिखूँगा समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर 3 से गुणा करेंगे तो आपका यहाँ हो जाएगा 3 × 9x, यहाँ 9x 5 × 15 y 5 × 15 y बराबर 4 × 12। समीकरण इसे बना देंगे तीसरा। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 3 से समीकरण 2 घटाने पर घटाओगे तो आपका यहाँ 3 पहले लिखता हूँ 3 9x माइनस 15y बराबर 12। नहीं समय घटाना 9x और माइनस का 2y बराबर 7। ये समीकरण आपका 3 है, ये 2 है। जब घटाएंगे तो यहाँ माइनस का चिन्ह आएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस का हो जाएगा, यहाँ कोई चिन्ह नहीं तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 9x से 9x काट सकते हैं और ये प्लस का ये माइनस का तो आपका यहाँ पर बच जाएगा 13। कितना बचेगा, 15 माइनस का ये प्लस का, तो 15 में से 2 घटाएंगे तो आपका बचेगा 13 बाई वो भी माइनस का। यहाँ आपका देखो ये आपका प्लस का 12 माइनस का 7, 12 में 7 घटाएंगे तो आपका 5 बचेगा, वो भी प्लस का। बाई की वैल्यू निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 5/13 माइनस का। ठीक है। अब हमें एक वैल्यू x की ओर चाहिए, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 आपका 3x माइनस 5y बराबर 4। तो हमने y का मान निकाला तो y के स्थान पर ये रखेंगे हम, तो यहाँ आपका हो जाएगा 3x माइनस 5 इंटू माइनस 5/13 बराबर 4 आपका। तो यहाँ से अब हल करते हैं, 3x ऐसे ही आएगा, ये भी माइनस, एक माइनस का प्लस का हो जाएगा, 25/13 बराबर 4। ये 25/13 उधर ले जाएंगे तो ये माइनस में आएगा उधर जाके, तो 4 माइनस 25/13, 3x बराबर 13 × 52 माइनस 25/13, यहाँ आपका 3x। और 52 में से 25 घटाएंगे तो आपका 27 बचेगा बटे 13 बराबर 3x। 3 से 27 काट देंगे तो x का मान निकलेगा 9/13। ये आपका आंसर होगा। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 को भी बना सकते हैं।
अब करते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का चौथा। ये कह रहा है 1/x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1 और x माइनस y/3 बराबर 3। तो हम सबसे पहले यहाँ से फ्रैक्शन सही को हल करते हैं। पहले 3 और 2 का लासा 6 आएगा आपका। 2 से भाग 6 में करेंगे तो आपका जाएगा 3 बार, तो यहाँ हो जाएगा आपका 3x प्लस 3 से भाग करेंगे 2 बार तो 2 दूनी 4y बराबर -1। 6 से गुणा इधर कर देंगे -1 की तरफ, तो 3x प्लस 4y बराबर -6। ये आपका समीकरण 1। इसी तरह इसको हल करेंगे तो इसका गुणा इधर में करेंगे तो 3x माइनस y/3 बराबर 3। 3 से गुणा 3 की तरफ कर देंगे तो आपका हो जाएगा 3x माइनस y बराबर 3 किया 9, समीकरण 2। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भी 3x, यहाँ भी 3x, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से समीकरण 1 घटा देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से 1 घटाने पर, समीकरण 2 से 1 घटाएंगे तो समीकरण 2 है आपका 3x माइनस y बराबर 9 और समीकरण 1 है आपका 3x प्लस 4y बराबर -6। जब घटाते हैं तो पता है आपको चिन्ह माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, चिन्ह को अलग कर देते हैं। यहाँ माइनस होगा यहाँ प्लस, प्लस होगा तो वहाँ माइनस। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ काट सकते हैं। -3 से -3 कटेगा, ये प्लस, ये माइनस का 4y और ये भी माइनस का, तो माइनस का हो जाएगा 5y। तो माइनस का 5y हो गया ये आपका। और ये 6 प्लस का और 9 भी प्लस का, प्लस प्लस का जुड़ जाएगा 5 से 15। तो इधर जोड़ के 15, इधर ये जोड़ के 5y। y का मान निकालेंगे तो आप कर सकते हैं 15/-5। -5 से 15 में बहा देंगे तो y का मान निकल के आएगा -3। ये हो गया y का मान -3। x का मान चाहिए तो x का मान निकालने के लिए आपको ये y का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो मैं यहाँ रखता हूँ, यहाँ लिखूँगा y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखते हैं y का मान, तो यहाँ आपका हो जाएगा समीकरण 1 है आपका 3x प्लस 4y बराबर -6। तो 3x ऐसे ही आएगा प्लस 4 इंटू -3 बराबर -6। तो 3x प्लस 4 12 या माइनस का आएगा, ये माइनस का 12, 4 12 माइनस का बराबर -6। 12 उधर जाएगा तो ये प्लस में जाएगा 12, -6 प्लस 12। तो 12 में से 6 घटाएंगे तो आपको बचेगा 6, यहाँ आपका 3x। 3 का भाग 6 में देंगे तो x का मान निकलेगा आपका 2। ये आपके पहले क्वेश्चन के 4 खंड हो चुके हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। कह रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल का अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। और कोई अस्तित्व है, समीकरण जो हल निकलेंगे वो अगर अस्तित्व हैं तो हम उन्हें विलोपन विधि से हल करेंगे। ठीक है, तो पहला दूसरे का पहला क्वेश्चन है। ये कह रहा है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें तो वह भिन्न 1 में बदल जाती है। सबसे पहले माना करेंगे, माना 1 भिन्न
एक्स अपॉन वाई है, माना एक भिन्न एक्स अपॉन वाई है, तो जहाँ अंश आपका एक्स है, हर आपका यहाँ वाई है। और हम चलेंगे प्रश्न के अनुसार। प्रश्न हमसे कह रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर से एक घटा दें तो वह एक में बदल जाती है। तो हमारी फ्रैक्शन थी एक्स। अब चलेंगे प्रश्नानुसार। शर्त एक में हमसे बोला जा रहा है कि जो भिन्न है हमारी एक्स अपॉन वाई, अगर हम अंश में एक जोड़ दें और हर से एक घटा दें तो वह भिन्न एक में बदल जाती है। क्रॉस गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पर x प्लस 1 बराबर वाई माइनस 1। एक्स ऐसे ही आएगा, वाई 10 से इधर लेंगे माइनस का, ये -1 बाई 1 को 10 से इधर लेके आएंगे तो माइनस का, तो एक्स माइनस वाई बराबर माइनस का हो गया 2। समीकरण 1 बन गया आपका। इसी तरह प्रश्नानुसार फिर करेंगे हम। मैं लिखता हूँ पुनः प्रश्नानुसार शर्त दो में हमसे बोला जा रहा है यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 जाती है। अब हम हर में x बटे वाई, क्वेश्चन कह रहा है हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। क्रॉस गुणा करो, 2 से गुणा x करेंगे तो आपका 2x और x वाई प्लस 1 का गुणा 1 से करेंगे तो ये ऐसे ही आएगा वाई प्लस 1, वाई को उधर ले लो, 2x माइनस वाई बराबर 1। समीकरण ये दूसरा। अब हम x समीकरण 1 और 2 को हल करके y का मान निकालेंगे और x का मान निकालेंगे। थोड़ी सी जगह चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ सिंगल x है, यहाँ पर 2x है, तो मैं समीकरण 1 में 2 से गुणा कर सकता हूँ। या आप यहाँ पर y देखिए, यहाँ भी 1 y है, यहाँ भी 1 y है, तो हम समीकरण 2 से 1 घटाने पर लिख देंगे। यहाँ मैं लिखूँगा समीकरण 2 से 1 घटाने पर। समीकरण 2 से 1 घटाएंगे तो समीकरण 2 आपका 2x माइनस वाई बराबर 1 और पहला है x माइनस वाई बराबर माइनस का 2। घटाएंगे तो आपको पता है माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का तो ये प्लस का, ये वाला कट जाएगा और 2x में से 1x आपकी जाएगी तो आपकी x बचेगी, ये आपका 3 हो जाएगा। तो हमें x का मान मिल गया 3। और जो x का मान 3 मिला है उसे समीकरण 1 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में यहाँ पर रख देंगे x का मान, तो यहाँ आपका हो जाएगा 2 × 3 माइनस वाई बराबर 1। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 इधर लेके आएंगे इसे 6 को, तो माइनस में आएगा इधर, तो माइनस वाई बराबर माइनस का 5, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो वाई की वैल्यू निकली 5। इस तरह हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो हमारी फ्रैक्शन थी 3/5। ठीक है, तो हमारी फ्रैक्शन थी 3। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 5 वर्ष पूर्व नूरी की आय सोनू की आय की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आय सोनू की आय की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आय कितनी है? तो सबसे पहले हम माना करेंगे। माना नूरी की
आयु, एक्स वर्ष सोनू की आयु 22 वर्ष। इस तरह हम माना कर लेंगे। उसके बाद प्रश्न के अनुसार चलेंगे। हम लिखते हैं यहाँ पर प्रश्नानुसार शर्त एक। प्रश्नानुसार शर्त एक क्वेश्चन हमसे बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व का मतलब होता है पहले। 5 वर्ष पूर्व 5, तो हम पूर्व के लिए हम घटाया करते हैं -5 और बाई -5। अब ये 5 वर्ष पूर्व जा चुके हैं। हमसे कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। तो नूरी की आयु है सोनू की आयु की 3 गुनी है, तो हम सोनू की तरफ 3 का गुणा कर देंगे और इक्वेशन हमारी बराबर हो जाएगी। यहाँ पर हम लिखेंगे x - 5 बराबर 3 से गुणा करेंगे 3 बाई -5 की 15। x ऐसे ही आएगा, 3 बाई 10 से इधर लाएंगे तो ये माइनस का बराबर -15। 5 इधर से इधर आएगा तो प्लस का 5। x माइनस का 3 बाई बराबर 15 में से 5 घटाएंगे तो माइनस का आपका 10 बचेगा। समीकरण 1 हो गया ये। अब फिर पुनः प्रश्नानुसार चलेंगे। पुनः प्रश्नानुसार शर्त 2। और शर्त 2 में हमसे बोला जा रहा है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष पश्चात का मतलब होता है आगे की बात हो रही है, तो हम इसमें जोड़ेंगे। तो हम करेंगे x + 10 बराबर y + 10। अब क्वेश्चन कह रहा है कि सोनू की आय की 2 गुनी हो जाएगी। ये अभी 2 गुनी है, तो हम 2 का गुणा करेंगे सोनू की तरफ। तो x + 10 ऐसे ही बराबर 2 से गुणा करेंगे तो 2y और 2 पंजे 10, वो 10 दूनी 20। 2y को उधर लेके आएंगे तो माइनस की आएगी इधर 2y बराबर 20 - 10, तो x माइनस का 2y बराबर यहाँ बचेगा आपका 10। समीकरण या आपका दूसरा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम समीकरण को 2 को हल करके आराम से x y का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ भी एक x है, यहाँ भी एक x है, तो हम क्या करेंगे समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा लेंगे। यहाँ लिखता हूँ समीकरण 2 से 1 घटाने पर, समीकरण 2 से 1 घटाएंगे समीकरण 2 आपका ये x माइनस का 2y बराबर 10 और ये है आपका x माइनस का 3y बराबर -10। घटाएंगे तो आपको पता है यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस प्लस आएगा, क्योंकि माइनस होगा वहाँ प्लस का करना है हमें और प्लस का है तो वहाँ माइनस करना है। ये x प्लस की ये माइनस की कट जाएंगी, ये प्लस का 3y और ये माइनस का y, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो आपकी y बचेगी और ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये हो जाएंगे 20। तो y का मान मिल गया हमें 20, हमें x का मान चाहिए, तो हम जो y का मान समीकरण 1 में रख लेंगे। तो मैं यहाँ लिखूँगा y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है आपका ये वाला x माइनस का 3y बराबर -10। x ऐसे आएगा यहाँ पर 3 × 20 बराबर -10। x ये 20 या 60 हो गया बराबर -10।
60 को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस में आएगा इधर, और 60 में से 10 घटाएंगे तो आपका बचेगा यहाँ पर 50। तो x का मान आ गया 50। हमें पता है नूरी की आयु, हमने x मानी थी तो नूरी की आयु हो गई, नूरी हो गई हमारी 50 वर्ष की, और सोनू हो गया हमारा 20 वर्ष का। इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, हमसे कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस अंक का 9 गुना संख्या की पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कुछ खड़ा बढ़ा के कहा गया है, ध्यानपूर्वक सुनना। हमसे बोला गया 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। मैं मान लेता हूँ माना वह संख्या x y है, वह संख्या x y है। तो यहाँ पर इकाई का अंक, इस इकाई का अंक ये है y, दहाई का अंक ये है x, इकाई का अंक y है और दहाई का अंक x है। तो क्वेश्चन बोला 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो हमें पहले ही दे रखा है 2 अंकों की संख्या का अंकों का योग 9 है, तो x y को जोड़ेंगे तो आपका 9 हो जाएगा प्रश्नानुसार। शर्त एक में हमसे बोला जा रहा है x + y बराबर 9, समीकरण 1। इस संख्या का 9 गुना संख्या के उलटने, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को उलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। पुनः प्रश्नानुसार शर्त 2, अगर मैं इस संख्या को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 10x + y। जब x y संख्या है तो हम इसे ऐसे ही लिख सकते हैं 10x + y। अगर इसके अंक उल्टे जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 10y + x। पलटने पर ये संख्या बनेगी और ऐसे x y लिखे हुए ये संख्या। मान एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊँ, जैसे मैंने 32 लिख दिया तो 32 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × 10 + 2। तो 10 × 30 और 2 32 वो संख्या है। इसी तरह इसको और पलटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 23। इसको हम लिख सकते हैं 2 × 10 + 3, 10 × 20 और 3 23। ऐसे आप समझ सकते हैं, इसलिए मैंने ये संख्याएं इस तरह बनाई हैं। x y संख्या है तो आपकी 10x + y बनेगी, और इसको पलट देंगे तो आपका हो जाएगा 10y + x। क्वेश्चन हमसे कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, यानी इस संख्या का 9 गुना, यानी 10x + y का 9 गुना बराबर जो अंकों को पलटने की बड़ी संख्या 10y + x उलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, इसका 2 गुना बराबर है ये। तो हम इसमें 9 गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 90x, और ये आपका हो जाएगा 9y। इसमें 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10 × 20y + 2x।
इसे 90 x माइनस का 2x ये वाला सीधा आएगा माइनस का, और ये 20y माइनस का 9y। 90 में से 2 घटाएंगे तो आपका बचेगा 88x बराबर, और 20 में से हम 9 घटाएंगे तो आपका 11y। 11 1 11, 11 8 88, 8x बराबर 1y। तो हम क्या करेंगे, y का मान जो निकला है y बराबर 8x समीकरण 1 में रख लेंगे। मेरे हम y का, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y बराबर 8x। y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 आपका ये है x प्लस y बराबर 9। तो यहाँ रख देंगे 8x, y के स्थान पर लिखना x ये 8x ये बराबर 9। ये जोड़ के आपका हो गया 9x बराबर 9। 9 से भाग करेंगे 9 में तो आपका 1 आएगा। x का मान आपका 1 है, y का मान चाहिए तो यहाँ हम समीकरण 2 मान लेते हैं, 2 में रख देंगे। अब मैं लिखता हूँ y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 आपका ये है y बराबर 8x, y बराबर 8 × 1 तो y का मान हो गया 8। तो हमारी संख्या थी x का मान निकला 1, y का मान निकला 8, तो संख्या थी हमारी 18। संख्या थी हमारी 18। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये कह रहा मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खराची जो बैंक से पैसे लेता है उससे 50 रुपये और तथा 100 रुपये की नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए। क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं 50 रुपये के नोट और 100 रुपये के नोटों की संख्या। माना 50 रुपये के नोटों की संख्या x और 100 रुपये के नोटों की संख्या y। कितना मानना है आपको? x रुपये के नोटों की संख्या x और y और 100 रुपये के नोटों की संख्या। प्रश्नानुसार शर्त एक में हमसे बोला जा रहा है कि मीना ने 2000 रुपये निकाले। रुपये कितने निकाले? 2000। और 50 रुपये के x नोट हैं तो आपके 50 रुपये की संख्या होगी 50x। इसी प्रकार 100 रुपये के नोट हैं y, तो रुपयों की संख्या हो जाएगी 100y। टोटल पैसे निकालने उसने 2000, तो यहाँ से 50 कॉमन निकाल सकते हैं आप। यहाँ x बचेगा, यहाँ पर 2y बचेगा बराबर 2000। 50 इधर बटे में आएगा तो x प्लस 2y बराबर 2000 बटे 50। 0 0 कट जाएगा, 5 से 20 4 बार, तो आपका x प्लस 2y बराबर आपका निकला 40। समीकरण 1। और मीना ने कुल मिलाकर 25 नोट प्राप्त किए हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ पुनः प्रश्नानुसार शर्त 2
शर्त 2, मीना ने कुल मिलाकर 25 नोट प्राप्त किए, मतलब x प्लस वाई बराबर 25 नोट, ये समीकरण 2। और यहाँ पर देखिए, यहाँ भी x का मान 1 है, यहाँ भी x 1 है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से 1 या समीकरण 1 से 2 घटाने पर यहाँ मैं लिख दूँगा समीकरण 2 से 1 घटाने पर घटाएंगे ये देगा x प्लस 2y बराबर 40 और x प्लस y बराबर 25। अब यहाँ चिन्ह करेंगे, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, तो ये कट जाएगा, ये प्लस का ये माइनस कट जाएगा। 2y में से y घटाएंगे तो y बचेगा आपका, और यहाँ 40 में से 25 जाएगा तो 15 बचेगा, तो y का मान आ गया 15 है। अब हमें x का मान चाहिए, तो हम y का मान समीकरण 2 में रख लेंगे। अब मैं लिखूँगा y का मान समीकरण 2 में मैं लिखूँगा y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 आपका ये है x प्लस y बराबर 25, x ऐसे ही रहेगा, यहाँ रख देंगे 15 बराबर 25, 15 जो जाके माइनस हो जाएगा, तो 25 माइनस 15, तो x का मान मिला आपको 10। तो x माना था हमने 50 रुपये की नोटों की संख्या, ये आपकी 50 रुपये की नोट की संख्या है, 50 रुपये की नोटों की संख्या 10 और 100 रुपये नोटों की संख्या आपकी 15, तो ये आपका आंसर होगा। चलते हैं इसी का अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा इसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। मान लो कोई पुस्तकालय, वहाँ से आप एक पुस्तक लेके आए, अगर आप 3 दिन रखते हो तो आपका नियत किराया जो होगा उसका 5 रुपये 6 रुपये वो देना होगा। अगर आप उससे अलग एक दिन बढ़ा के रखोगे तो उसका किराया अलग से देना पड़ेगा आपको। तो ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है, सबसे पहले हम मान लेंगे, सबसे पहले माना नियत किराया, माना नियत किराया x रुपये और अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया 22 रुपये। ठीक है, अब चलेंगे प्रश्नानुसार। ये प्रश्नानुसार लिखेंगे यहाँ पर, प्रश्नानुसार शर्त एक क्वेश्चन हमसे कह रहा है प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया, प्रथम 3 दिन का नियत किराया, 3 दिन का केवल 1 रुपये देना है, यानी 3 दिन का हमें 3 दिन का पैसा केवल x रुपये देना। अगर उससे ज़्यादा रखोगे तो हमें पैसा अलग से देना पड़ेगा, प्रतिदिन अलग से देना होगा, तो 22 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से पैसे देने पड़ेंगे। अगर पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। सरता ने 7 दिन पुस्तक रखी, तो हमें पता है 7 दिन में से 3 दिन का तो किराया x रुपये ही लगेगा उसका,
और बचे आपके 7 में से 4 दिन। 4 दिन में से आपको प्रतिदिन 22 रुपये के हिसाब से 4 दिन में 4 22 रुपये, आपके 4 22 रुपये ये हो गए। टोटल मिला के आपके 27 रुपये दिए उसने, तो ये समीकरण 1 हो जाएगा। इसी तरह पुनः प्रश्नानुसार करेंगे। पुनः प्रश्नानुसार शर्त 2। पुनः प्रश्नानुसार शर्त 2। अब हमसे कह रहा है क्वेश्चन, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। सुशी ने 5 दिन पुस्तक रखी, तो हमें पता है 3 दिन का तो उसे x रुपये लगेगा, और उसके बाद बचे आपके 2 दिन। 2 दिन का उसे 2 22 रुपये लगेगा। टोटल लग गया उसने 21 रुपये दिए हैं। ये समीकरण हो गया दूसरा। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम क्या करेंगे, समीकरण 2 1 से समीकरण 2 घटा लेंगे। यहाँ मैं लिखता हूँ, समीकरण 1 से 2 घटाने पर समीकरण पहला ये है x + 4y = 27, और ये है आपका x प्लस का 2y = 21। तो माइनस ये भी माइनस, ये कट जाएगा। यहाँ आपके 2y बचेंगे, यहाँ आपका 6 बचेगा। 2 से 6 काटेंगे तो y का मान मिल जाएगा 3। तो अतिरिक्त दिन का किराया आपको 3 रुपये के हिसाब से देना पड़ रहा है, और हमें नियत किराया और निकालना है। तो नियत किराया निकालने के लिए समीकरण 1 को, ये y के मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है आपका ये x + 4y = 27। तो x ऐसे रहेगा, +4 × 3 = 27। तो ये होगा 4 × 12। x ऐसे आएगा, 4 × 12 = 27। 12 घर जाके माइनस हो जाएगा, तो 27 - 12, 27 में से 12 जाएगा तो आपका बचेगा यहाँ पर 15। 27 में से 12 जाएगा तो आपको 15 रुपये नियत किराया है, और प्रतिदिन का किराया 3 रुपये है। इस तरह हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। आज इस एक्सरसाइज 3.4 हमने पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, थैंक यू।